નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું એચઆર એજ્યુકેશનમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 9ના જે હિન્દી વિષયના અસાઇનમેન્ટ સોલ્યુશન જોઈ રહ્યા છે તેમાં વિભાગ બીનું સોલ્યુશન આજે આપણે જોવાના છીએ. તેમાં જોઈએ તો સહી વિકલ્પ ચुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. તેમાં પદ્ય 4માંથી સૌપ્રથમ ખાલી જગ્યાઓ છે તે જવાબો સાથે અહીં તમને આપી દેવામાં આવી છે. જોઈ શકો છો તમે 5 ખાલી જગ્યાઓ છે. તેમાં જોઈએ તો सांसारिक सुख भोगने की इच्छा खाली जगह की नहीं थी. कर्ण राज्य से प्राप्त खाली जगह मनुष्य साथ नहीं ले जाता. वैभव कर्ण के आदर्श वाले मनुष्य खाली जगह का भार नहीं ढोते. कंचन दान की देव सरिता निर्मल कर तल से खाली जगह रहे सदा. तो झरती गरुड़ खाली जगह में नहीं होता तो महलों में. ત્યારબાદ पद्य 17 તેમાં જોઈએ તો संसार राम को खाली जगह नाम से जानता था तो पतित पावन. ત્યારબાદ जटायु सूर्य के सारथी का खाली जगह था तो पुत्र. बाबा खाली जगह ने तुलसीदास को अपने पास रखा. हरिदास ने हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में खाली जगह का नाम आता है तो तुलसीदास जी. पद्य 22 भूषण अथवा कवि चंद नहीं खाली जगह भर दे वह छंद नहीं. बिजली. ત્યારબાદ कह दे खाली जगह अब मौन त्याग. लंके तुझ में क्यों लगी आग. अतीत फिर हमें खाली जगह कौन हंत तो एम आवशे बतावे. फूली ने खाली जगह दिया रंग तो सरसों ने. आ रही हिमालय से पुकार है खाली जगह गरजता बार बार तो उददी. ત્યારબાદ पद्य 24 તેમાં જોઈએ कबीर की कविता खाली जगह अनुभव का खाली जगह ज्ञान भंडार है अथा. ત્યારબાદ कबीर की वाणी का संग्रह खाली जगह नाम से प्रसिद्ध है तो बीचक. ત્યારબાદ खाली जगह कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही तो कस्तूरी. ત્યારબાદ सेवा कीजे संत की तो जन्म खाली जगह सोए तो कृताग्न. ત્યારબાદ 5મું जो सुख में खाली जगह करे तो दुख काहे को होय तो सुमिरन. ત્યારબાદ निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. તેમાં તમારે જે રીતે ગદ્યમાં હતું તે રીતે તમારે વાક્ય બનાવવાના નથી, ફક્ત વિકલ્પો તમારે ટીક કરવાના છે. એમાં સૌપ્રથમ कामधेनु क्या है तो स्वर्ग की गाय. बी श्री कृष्ण के शरीर पर क्या लगी है तो बी धूल. मधुकर किस रस को चखता है तो कमल के. सी श्री कृष्ण के नेत्र कैसे है तो चंचल. बालकृष्ण के हाथ किसके लिए शोभा दे रहे हैं तो नवनीत. पद्य 13 द्वितीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में से तेमा पहलू है सच्चे मित्र की कसौटी कब होती है तो विपत्ति में. बीजू लोग किसके रस संग सगे होते हैं तो संपत्ति के. ત્યારબાદ दिन बंधु कौन है तो भगवान. ત્યારબાદ बिगड़ी हुई बात ऐसी है जैसे फटा हुआ दूध. रहीम का पूरा नाम क्या था तो अब्दुर्रहिमान खान रहीम खान खाना. ત્યારબાદ पद्य 22 તેમાં दिग दिगंत क्या पूछ रहे हैं वीरों का वसंत कैसा हो. डी अनंग क्या क्या लेकर आ पहुँचा है तो बी मधु. मिलने कौन आए हैं तो आदि अंत. ए छंद कैसा नहीं है तो एम आवशे ए बिजली पर भर देने वाला. 5मुं कलम कैसी नहीं है तो बी जगा देने वाली. तो पद 6 ત્યારબાદ 24 તેમાં છે किसका मिलन सुख देता है तो सी संत का. बीजू किसकी सेवा से जन्म कृतज्ञ होता है तो ए संत की. त्रीजू लोग कब भगवान का सुमिरन नहीं करते तो बी सुख में. चौथू कबीर के अनुसार भगवान कहाँ है तो सी हमारे हृदय में. ત્યારબાદ 5मुं कबीर की वाणी का संग्रह किस ग्रंथ में संग्रहित है तो सी बीचक. ત્યારબાદ पद 10 તેમાં તમારે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની છે. તો જોઈએ આગળ કાવ્ય પંક્તિઓ તમારે જે પૂર્ણ કરવાની છે તે. તેમાં સૌપ્રથમ છે ભૂલોક का गौरव खाली जगह गंगा जल जहाँ. તો એમાં આવશે આ પ્રમાણે ભૂલોક का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ. फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ. ત્યારબાદ બીજું છે यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है उसके निवासी आर्य है. विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है. ત્યારબાદ वे आर्य ही खाली जगह पीते नहीं थे तो एम आवशे
वे आए ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रथ हो मोह भी मदिरा कभी पीते न थे। ત્યારબાદ પદ્ય 20માંથી નયનો મેં જ્વાલ, તેમાં આવશે નયનો મેં જ્વાલ, તેરી ગતિ में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। ત્યારબાદ અમર તેરે પ્રાણ બીજું, તેમાં આવશે અમર તેરે પ્રાણ मेरा तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। ત્યારબાદ પ્રશ્નોના જવાબો, તેમાં સૌપ્રથમ જોઈએ તો પદ 1માંથી સવાલો પૂછેલા છે। એક એક વાક્યમાં ઉત્તર તમારે 4 પ્રશ્નો આવશે। તેમાં જોઈએ कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं, तो कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। ત્યારબાદ कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं, तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। ત્યારબાદ कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं, तो कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो। ત્યારબાદ कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं, तो दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। ત્યારબાદ कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं, तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। ત્યારબાદ पद 7 प्रथम परीक्षा के पाठ्यक्रम में से एમાં पहला सवाल, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है, तो बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है, तो सूरदास का मन केवल श्री कृष्ण की भक्ति में ही सुख पाता है। सूरदास ने श्री कृष्ण को किसके सामने समान बताया है, तो सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताया है। सूरदास के मन को करील फल क्यों नहीं भाता, तो सूरदास के मन मधुकर को भी करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। सूरदास किसके अनन्य भक्त थे, तो सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ત્યારબાદ पद 13 एમાં पहला सवाल, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं, तो एમાં उसे रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। ત્યારબાદ बीजो सवाल, उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है, तो उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीज रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। ત્યારબાદ ત્રીજું, सुई का काम कौन नहीं कर सकता, तो सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। ત્યારબાદ छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए, तो छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे करते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। पाँचवं, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है, तो रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला किया जा सकता है। ત્યારબાદ पद 20 तृतीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में से कवि मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहता है, तो कवि मनुष्य को अपनी छिपी शक्तियाँ पहचानने के लिए कहता है। धरती की शान कविता के रचयिता कौन है, तो धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। मनुष्य की वाणी में किसका आह्वान है, तो मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। धरती की शान किसे कहा गया है, तो धरती की शान मनुष्य को कहा गया है। मनुष्य चाहे तो किसे थाम सकता है, तो मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता है। ત્યારબાદ पद 22 તેમાં कवियत्री की कलम की क्या विशेषता है, तो कवियत्री की कलम की यह विशेषता है कि वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है। ત્યારબાદ कवियत्री कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं, तो कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जागकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ। ત્યારબાદ वधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया, तो वधु ध्वारूपी वधु का अंग अंग पुलंकित हुआ है। ત્યારબાદ प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं, तो प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वीरों का कैसा हो वसंत, कविता की कवियत्री का नाम लिखिए। तो वीरों के कैसा हो वसंत कविता की कवियत्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। ત્યારબાદ पद 24 कस्तूरी कहाँ रहती है, तो कस्तूरी मृग की अपनी नाभि में ही रहती है। सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है, तो सब संतोष ही सबसे श्रेष्ठ धन है। भवसागर तरने के लिए कौन कौन से 5 तत्व है, तो भवसागर तरने के लिए ये 5 तत्व है, साधु का मिलना, सत्संग, हरिभजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। हमारा जन्म कृतज्ञ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए, तो हमारा जन्म कृतज्ञ करने के लिए हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। ત્યારબાદ मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है, तो मृग कस्तूरी को वन में इधर उधर ढूंढता है। ત્યારબાદ निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। તેમાં તમારે એકના અથવામાં એક સવાલ પૂછાશે, 2 માર્કનો સવાલ પૂછાશે। पद 14 द्वितीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में से पहला सवाल है,
कभी भी नरेंद्र शर्मा के हृदय में कैसी व्यथा थी? तो एनो जवाब तमारे आ रीते लखवानो रहेशे। त्यारबाद आज मनुष्य किस संघर्ष में रत है? तो आज लोग एक दूसरे को परास्त करने में लगे हैं। एक नया संसार की रचना के लिए मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव का नाश करने में लगा है। मानव की क्या स्थिति हो गई है? तो मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था, उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। त्यारबाद ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो गई है? तो ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। पाँचवां, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? स्पष्ट कीजिए। तो बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ अच्छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। पद 22, कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवियत्री ने क्यों कहा है? तेनो जवाब तमारे आ रीते लखवानो छे। त्यारबाद रंग और रण का विधान कैसे है? एनो जवाब आ रीते छे। त्यारबाद वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? तो वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा हिमालय, पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा क्षितिज भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान किसे दुर्भाग्य मानती है? तो बिजली जैसा जोश भर देने वाले छंदों का भी अभाव है, इसको वो दुर्भाग्य मानती है। पूरा जवाब आप इस प्रकार लिख सकते हो। उसके बाद किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवियत्री ने वीरों का वसंत बताया है? तेनो जवाब तमारे आ रीते लखवानो छे, तमे जोई शको छो। त्यारबाद पद 24, संत की सेवा करने से क्या लाभ होगा? तो संत की सेवा करने से संत का हृदय पवित्र होता है। संत भगवान का ही रूप है, उसकी सेवा करने से जीवन में कृतज्ञता अर्थात सफलता प्राप्त होगी। कबीर भगवान के स्मरण का क्या महत्व बताते हैं? तो कबीर भगवान के स्मरण का महत्व बताते थे कि मनुष्य का यह स्वभाव है कि दुख का समय आने पर वह भगवान को याद करता है और सुख के दिनों में वह भगवान को भूल जाता है। कबीर कहते हैं कि यदि सुख में भी हम भगवान को न भूलें तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तेमां पद 1 मांथी प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 3 में तमारे पंक्तिनुं जे हास्य है, जे भावार्थ है ते स्पष्ट करवानो छे। तेमां एक ज पंक्तिमांथी 2 जे लाइनों है ते लेवामां आवी छे प्रश्न 1 और प्रश्न 3 में। ते आखो जवाब तमारे आ रीते लखवानो छे। कवि वसंत यादव बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि है। उनके चित्त और देह की यह एक ही प्रार्थना है कि स्नेह अच्छे कर्म करे, सत्य के मार्ग पर चले, अनेक हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे। कवि की क्या अभ्यर्थना है? तो इन्हें जवाब तमारे रीते लखवानो छे। कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसी की सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीरे धीरे बने। कभी भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो संसार में विज्ञान में बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद है। इन भेदभाव के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बधाई आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। कवि किसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो मांगल्य से अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। पद 7, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तेनो जवाब तमारे आ रीते लखाशे। त्यारबाद सूरदास अपने आपको धन्य क्यों मानते हैं? तो तेनो जवाब अहींया आ प्रमाणे छे। त्यारबाद तीजो सवाल, सूरदास ने किन उदाहरणों का आधार अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की है? तो तेनो जवाब तमारे आ रीते छे। त्यारबाद चौथो, मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। बंनेनो जवाब तमारे आ एक ज जवाब में समायेलो छे। तेमां जोईए तो यदि कोई प्यासा व्यक्ति ए लाइन पासथी तमारे बीजो जवाब चालू थशे।
ત્યારબાદ પદ 20 तृतीय परीक्षा के पाठ्यक्रम में से धरती किसान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। તેનો જવાબ તમારે આ રીતે લખવાનો રહેશે। ત્યારબાદ બીજો સવાલ છે, धरती किसान कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। તેનો જવાબ આ મુજબ છે નીચે। ત્યારબાદ मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। તેનો જવાબ આ મુજબ છે। ત્યારબાદ 24 कस्तूरी और मृग के उदाहरण के द्वारा कबीर ने क्या संदेश दिया है। जवाब તમારે અહીં રીતે આપેલો છે। બીજો છે, कबीर सज्जन और दुर्जन में क्या अंतर बताते हैं। અને ત્રીજું છે, कबीर ने संतोष की महिमा किस प्रकार बताई है। એ બંને સવાલના જવાબો નીચે આપેલ છે। તમારે આ રહ્યા આ મુજબ તમારે જવાબ લખવાના રહેશે। રેડી, આ જવાબો તમારે અહીં લખવાના રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જે આપણું સેક્શન બી વિભાગ બીનું જે સોલ્યુશન છે તે અહીંયા આપણે પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ અગાઉ આપણે વિભાગ એ અને વિભાગ વિભાગ સી અને ડીનું સોલ્યુશન આપણે મૂકી દીધું છે। વિભાગ સીમાં જે વ્યાકરણ વિભાગ છે તે આપણે જોયો છે। વિભાગ ડીના જે લેખન વિભાગો છે તે આપણે જોયા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણું જે હિન્દી વિષયનું જે સોલ્યુશન છે તે આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। વિભાગ એ અને બી આપણે લાસ્ટમાં મૂકેલા છે, વિભાગ સી અને ડી આપણે પહેલાં મૂકી દીધા છે ચેનલ પર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ ત્રણેય વિડીયોની લિંક આપણે આ વિડીયો સેક્શન બીના વિડીયોમાં આપણે એની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં વિડીયોની લિંક મૂકીશું। તો જો કોઈ ના જોયા હોય તો તમે તેમાંથી જોઈ શકો છો અને તમારી તૈયારી હિન્દી વિષયની જે તૈયારી છે તે તમે પૂર્ણ કરી શકો છો। તો હજુ આપણે ગુજરાતી વિષયનું જે અસાઇનમેન્ટ બાકી છે તે આપણે જલ્દીથી પૂર્ણ કરીશું। તો મળીએ આપણે બીજા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી તમે તમારી પરીક્ષાની તૈયારીઓ કરો અને અસાઇનમેન્ટ તમારું પૂર્ણ કરો। પરીક્ષાઓ માટે ઓલ ધ બેસ્ટ વિદ્યાર્થી મિત્રો।